हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परेरा आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 6.1 जो हम अवकलन के जो अनुप्रयोग थे उनको सॉल्व कर रहे थे। इसमें से हमने 10 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में आपके क्वेश्चन को बना दिया है, सॉल्व करा दिया है। इसमें 10वें क्वेश्चन से जो आगे क्वेश्चन है हमें उसे हल करेंगे, तो उसका थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज का रिवाइज करा देते हैं, क्या है उसमें क्या कराया जा रहा है। तो देखो, इसमें जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं, अवकलन को ही हमें इसमें प्रयोग करके और जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करना है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हमारे पास दिया हुआ है बाई का अवकलन। बाई का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब बाई के परिवर्तन की दर हो गई आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो हमें क्या है कि इसमें आपको एक्सरसाइज में एक चीज़ मिलेगी कि यदि हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे बढ़ रही हैं, जैसे वृत्त गुब्बारा है ना, गुब्बारे हवा बढ़ते हैं, उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो जो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो चीज़ हमारी पहले से डिफरेंशिएट होके आई है, बस हमें इसमें फोकस रखना है। तो जैसे हमारे पास हमारे पर वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे इसको डी आर अपॉन डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सेकंड मतलब समय के सापेक्ष काम कर रहे हैं हम। तो डी आर अपॉन डी टी, यदि यही होता कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड। अब क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ही आता है, ठीक है, और वो त्रिज्या है तो त्रिज्या परिधि जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बस इन्हीं क्वेश्चन पर थोड़ा सा हमें ध्यान करते हुए हमें चल रहा है एक्सरसाइज में, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर सही ढंग से समझना तो आप जो पिछली वीडियो है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? तो 11वां क्वेश्चन है, बुक से सॉल्व कराते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक कण वक्र 6y बराबर एक्स क्यू प्लस 2 के अनुगत्य गति कर रहा है। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, पहले कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है वक्र दिया है y बराबर 6y बराबर एक्स क्यू प्लस 2, ये दिया हुआ है 6y बराबर एक्स क्यू प्लस 2। अब इस वक्र पर हमें बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, तो है ना, तो ये वक्र एकदम अनुगत यानी एक क्रम से गति कर रहा है। तो इसमें क्या है कि y निर्देशांक है, y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, या डी टी, यानी इतनी स्पीड से बदल रहा है कि 22 से 8 गुना तेजी है एक्स से। तो एक्स के निर्देशांक में आप 8 का गुणा कीजिए और y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि जो वक्र है 6y बराबर एक्स क्यू प्लस 2, इसे ले लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है, टी के सापेक्ष। तो यहाँ से मिलेगा हमें 6 डी वाई अपॉन डी टी बराबर एक्स क्यू का मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, और 2 का डिफरेंशिएट हो गया 0, इसका हो गया। अब यहाँ ये 6 भाई की डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है ये, तो इस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रख दो इंटू 8 डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, इससे ये कैंसिल, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ 48 बराबर 3x स्क्वायर, तो 3 का जाएगा अपॉन में
तो लिखेंगे 48/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 16, यानी 3 से 48 कट जाएगी 16 बार, तो हमें मिलेगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट में 16, तो एक्स मिलेगा आपको प्लस माइनस 4। अब एक्स की वैल्यू मिलेगी, अब क्या की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जो देखते तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ, क्योंकि हमें बिंदु क्या चाहिए, x, y, तो बिंदु तो हमेशा x, y होता है ना। तो देखो आप हम क्या करेंगे कि x बराबर 4 रखने पर कहाँ रखेंगे, वक्र में। वक्र क्या दिया है, 6y बराबर x³ प्लस 2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ आपको x की वैल्यू पुट करनी है, तो 6y इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्यूब प्लस 2, तो यहाँ मिलेगा 6y इक्वल टू 4 का क्यूब होगा 64 और प्लस 2, तो y इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 66/6 कितनी बार कैंसिल होगा, 11 बार, तो y की वैल्यू कितना मिलेगी हमें 11। तो एक बिंदु तो हमें मिल गया, यहाँ एक बिंदु कितना मिल गया आपको, एक बिंदु मिल गया हमें 4,11 x, y, ठीक है। अब हमारी कौन सी बची रही, माइनस के 4, तो हमें एक यानी x बराबर माइनस के 4 रखने पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या में, वक्र में। तो वक्र है 6y बराबर x³ प्लस 2, ये तो x की वैल्यू हमें माइनस के 4 रखनी है, तो 6y इक्वल टू माइनस के 4 का क्यूब प्लस 2, तो यहाँ क्या मिलेगा, y बराबर माइनस 4 का क्यूब हो गया माइनस के 64 प्लस 2 अपॉन में 6, ये। अब क्या करना है, y बराबर इसे माइनस करोगे तो कितना है, माइनस के 62 अपॉन में 6, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से काट दो है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 से 3 और ये 31, तो y की वैल्यू मिलेगा माइनस के 31/3। दूसरा बिंदु मिल गया, तो दूसरा बिंदु क्या मिलेगा हमें, दूसरा बिंदु है हमारे पास x की वैल्यू है माइनस के 4 और y की वैल्यू माइनस के 31/3। तो देखो हमें उसमें वक्र में क्या पूछा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु ये आ गया, तो दोनों बिंदु हमारे पास आ गए, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में हमें हल करना था और कुछ खास नहीं है, बस समझना ये था कि हमारे पास जो हमारा y निर्देशांक है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है ना। तो जब y निर्देशांक में आप गुणा करोगे तभी तो x के निर्देशांक के बराबर आएगा, तो वो आपका बदल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, तो आपका डिफरेंशिएट होके आया है, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें दिया हुआ है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब हवा है ना, हवा के एक बुलबुले मतलब गोले की त्रिज्या, तो हमारा दिया हुआ है कि dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये निकालना है हमें कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बुलबुले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दी हुई है ना, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, हमें उस बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें गोले के आयतन का बताना है। तो हमारा जो आयतन है गोले का, यहाँ बुलबुले का आयतन लिख देते हैं, बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 πr³, ठीक है, ये है हमारा इसका बुलबुले का आयतन। तो अब क्या करना है आपको, इसमें t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो भी बदलाव होता है वो समय के सापेक्ष होता है, समय के बिना कुछ भी नहीं होता, किसी भी में कहीं भी अभी किसी भी क्षण कुछ भी बदलाव होगा वो समय के सापेक्ष ही होगा, ठीक है। तो यहाँ
इसका डिफरेंशिएट करते हैं dWr/t। तो इसका v का मिलेगा हमें dV/dt बराबर 4/3 पाई आर क्यू का जो डिफरेंशिएट मिलेगा वो मिलेगा 3r² और dr/dt ये मिलेगा। तो देखो इससे ये कैंसिल, ये तो हो गया। अब dV/dt बराबर 4 पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/2, dr/dt की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2, 2 से इसे कैंसिल करें 2 बार, तो मिलेगा dV/dt बराबर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, है ना। तो बुलबुले का आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और यही हमें इसमें आंसर निकालना था, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। आप हिंदी में लिख देना इसको कि बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 12 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है। नोट करते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो गोलाकार रहता है, इसका परिवर्तनशील व्यास। अब यहाँ गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे का जो व्यास दिया है वो दिया है आपका 3/2 2x + 1। तो x के सापेक्ष इसके आयतन के परिवर्तनीय दर ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष सॉरी, अगर x के सापेक्ष हमें निकालना है तो आपको पहले x की वैल्यू r की जगह पुट करनी पड़ेगी, और r क्या है, r है त्रिज्या गोले की। तो यहाँ गोला गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, तो गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, गोलाकार गुब्बारे की जो त्रिज्या है r बराबर 3/4 2x + 1, ये मिलेगी हमें गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या। यानी कोई भी भिन्न में आता है व्यास, अगर उसका हमें त्रिज्या निकालनी है तो क्या करना है, हर को दुगुना कर दिया जाए, या हर में 2 का गुणा कर दो, तो वो क्या है कि उसकी त्रिज्या हो जाती है, आधा हो जाता है, या फिर आप भिन्न में 2 का डिवाइड कर दो, भाग कर दो, तो वही हो जाता है। अब यहाँ गोलाकार गुब्बारे, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³ ये होता है। तो हमें x के सापेक्ष करना है ना, तो x के सापेक्ष करने के लिए पहले हमें r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ से v बराबर 4/3 पाई, और इसका आपका हो गया कितना 3/4 2x + 1, और इसका पूरे का q, क्योंकि इस पर आपका q लगा हुआ है, r³ है ना, तो आप पे पूरे r की वैल्यू पर q लगाना पड़ेगा। तो v बराबर 4/3 पाई, 3 का q हो गया 27 और 4 का q हो गया 64, और ये मिल गया 2x + 1 का होल क्यूब, यानी q को खोल दिया। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया 9 बार, और इससे ये हो गया 16 बार, तो v बराबर मिल गया 9/16 पाई और 2x + 1 का होल क्यूब, ये मिल रहा है। अब करेंगे इसका अवकलन x के सापेक्ष, क्योंकि अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो x में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं dWr/x के सापेक्ष, तो यहाँ मिलेगा dV/dx बराबर 9/16 पाई, इसका मिलेगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, 3 आगे आएगा और 3 में से कम हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अलग से क्या क्या करोगे, अलग से करेंगे हम 2x + 1 का डिफरेंशिएट, है ना। तो यहाँ dV/dx इक्वल टू इसका मिलेगा 9 27 बटे में 16 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू इसका हो गया 2 और 1 का हो गया 0, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो आपका आंसर मिल जाएगा dV/dx बराबर 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस गुब्बारे की परिवर्तन की जो आयतन की परिवर्तन दर है वो 27/8
पाई 2x+1 का होल स्क्वायर, ये इसकी दर है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आपका है, तो मुझे खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नोट कर दें इसे और देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन देखो क्या दिया है, स्क्रीन पे देखिए आप। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। एक पाइप से रेत है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है। सॉरी, मार्कर चेंज हो गया। मार्कर एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है, ये रेत गिर रही है, तो जब सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है तो मतलब आयतन दिया हुआ है। क्यू में आएगा तो आयतन आएगा, स्क्वायर में आएगा तो क्षेत्रफल आएगा, और सेंटीमीटर आएगा तो त्रिज्या होगी या परिधि होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे dv/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अब दे रहा है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। मतलब है कि इसकी ऊंचाई है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का कितना भाग है? 6वां भाग है। तो 6वां भाग निकालने की त्रिज्या में 6 का भाग लगा दो, ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ हमने लिख दिया 6 से डिवाइड। अब ऊंचाई क्या है? h बराबर हो गया r/6। इसके अपन 1 लेते हैं, गुणा करते हैं, क्रॉस में क्या मिलेगा? r = 6h, ये मिल गया। तो r की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी। अब दे रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। मतलब है dh/dt पूछ रहा है। सीधी सी बात है कि ऊंचाई जो बढ़ रही है वो dh/dt पूछ रहा है, तो किस दर से बढ़ रही है वो हमें निकालनी है। जबकि उसकी ऊंचाई, यानी जो रेत बढ़ रही है शंक्वाकार, उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दी हुई है? जबकि ऊंचाई h बराबर आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है वो हमें dh/dt निकालना है। तो क्या करना है कि हमें लगाना है शंकु का आयतन, क्योंकि शंक्वाकार ढेर बना है ना, ऊंची जो रेत डाली जा रही है उससे क्या आ रहा है? शंक्वाकार ढेर बन रहा है, तो उसकी आयतन, तो जब किसी में भार है, ठोस है, तो वो आयतन ही रहेगा। तो शंकु का आयतन क्या मिलेगा हमें? v बराबर 1/3 पाई r²h, ये मिलेगा। अब क्या करना है हमें? v बराबर 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है ये 6h, क्योंकि h बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो h में ही पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r की लिखोगे आप 6h का होल स्क्वायर, और ये h आपकी h तो यही रहेगी, अभी अवकलन किया ही नहीं हमें इसका। तो यहाँ से v बराबर 1/3 पाई, इसका बराबर 36h² इंटू h, फर्क कर दिया। अब आप यानी v बराबर, अब 3 से क्या करोगे? 36 को कैंसिल करोगे, 3 का भाग दोगे 36 में, तो 12 बार जाएगा, तो हमें मिलेगा 12 पाई और h³, ये मिलेगा ना। h का मल्टीप्लाई h में कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, dw/2 h के सापेक्ष ही करना है आपको, t के सापेक्ष, सॉरी h के सापेक्ष, t के सापेक्ष। यहाँ लिखोगे dv/dt बराबर, यहाँ मिलेगा 12, ठीक है, पाई, और ये मिलेगा हमें 3h² और dh/dt। h³ का हो गया 3h² और dh/dt। इसकी वैल्यू हमें ये दी हुई है 12।
है ना, बराबर 12 पाई इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4, तो 4 रखोगे, 4 का वर्ग और जो डी एच अपॉन डी टी। अब ये संख्या कहाँ जाएगी, पूरी अपॉन में 12 के बट्टे में जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे ये 12 पाई इंटू इसका वर्ग 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 दिया 48, तो इंटू में आएगा 48 बराबर डी एच अपॉन डी टी। तो हमारा डी एच अपॉन जो डी टी है वो इससे 12 से 12 कैंसिल, क्या मिलेगा 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी उस शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है, आगे समझ में। और कोई दिक्कत हो तो, वैसे दिक्कत तो कुछ भी होने वाली है नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है बस नोट कीजिए और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, इसके अगले क्वेश्चन भी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन कुछ संबंध कुल लागत CX रुपए में दिया हुआ है, तो CX इक्वल टू यही इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, और प्रदत्त है तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जबकि x यानी आपकी जो इकाई है वो 17 इकाई है, तो 17 इकाई उत्पादन किया तो x की वैल्यू कितनी हमारी 17 है, लेकिन 17 कब लगानी है आपको, 17 लगानी है इसका अवकलन करने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास जो सीमांत मूल्य है जिसे एम से लिखते हैं उसे हमने CX मान लिया है, तो CX हमें यही निकालना है, तो इसकी जो कुल लागत है वो CX है, तो इसके में क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएट DWR2x, इसका क्या मिलेगा C' बराबर एक्स क्यू का हो गया 3x², तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो मिलेगा 0.021 x²। ठीक है, ये मिलेगा, और माइनस 0. इसका 2 आएगा तो x² का होता है 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई 0.003 में करोगे तो मिलेगा 0.006 x और प्लस 15 इंटू 1 और प्लस इसका 0, 4000 का 0, उसमें x है ही नहीं। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू है वो 17 रख देनी है, तो C'17 इक्वल टू 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, ये हो गया। अब 0.021 इंटू इसका वर्ग हो गया 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब क्या करना है, इनका गुणा कर दीजिए, तो इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा कितना 6.069, यानी इन दोनों का गुणा करने पर ये मिल जाएगा, और माइनस 0.102 इसका मिलेगा और प्लस के 15। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करके ये करें। आप कैलकुलेशन कर लिए, आपको यही गुणा मिलने वाला है, और अगर आप इन सबको ऐड करके माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 20.967, ये आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो जो सीमांत लागत है वो रुपए में आप लिख सकते हो, रुपए में 20.967 रुपये है, तो ये इसकी सीमांत लागत है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा करने में। ठीक है, और मैथ में क्या है क्वेश्चन आए हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है, करते रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नोट कर लें और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। अगला क्वेश्चन सेम ही है, उससे भी कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पादन की x इकाइयों से विक्रय से प्राप्त आय RX है ना, रुपए में दी हुई है, तो आपको RX यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आपको RX बराबर दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15, ये दिया हुआ है। ठीक है, जब सीमांता है जब ज्ञात करनी है कि जब x बराबर कितना हो 7 हो। ठीक है, x का कितना हो 7 हो, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है पहले।
तो देखो आपको क्या करना है कि वही जो क्वेश्चन नंबर 15 में किया था वही इसमें करना है। इजी से क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको खुद कर लेने चाहिए लेकिन फिर भी करा देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए बच्चों को। तो डिफरेंशिएट डी डब्ल्यू आर टू एक्स से सापेक्ष, यहाँ मिलेगा आर डैश एक्स बराबर 13 दूनी 26 एक्स प्लस इसका 26 ही मिलेगा और उसका हो गया 0। तो 0 तो लिखो ही या मत लिखो, 15 का तो 0 हो ही गया। अब आर डैश एक्स है, इसमें से आप 26 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x प्लस 1 मिलेगा और इजी हो गया। अब x की वैल्यू आप क्या पुट करना है 7, x की वैल्यू 7 पुट कर दो तो आर डैश 7 इक्वल टू 26, यहाँ मिलेगा 7 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 26 गुणा 8, 7 और 1 8, 8 का गुणा कर दो, 8 छिक्के 48, 8 दूनी 16 4 20, 208 मिलेगा आपको। तो जो टोटल अमाउंट है, कुल जो लागत है आय है वो आपको रुपए में मिलने वाली है, कितने रुपए 208 रुपए। ये इसका आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो कुछ खास तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो नोट करते हैं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं उनको भी करा देते हैं, इसे नोट कीजिए और कला वाला कराते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन है हमारे विकल्प है। तो 17वां जो क्वेश्चन है वो बी विकल्प है हमारा एक। ये दिया है कि वृत्त की त्रिज्या, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 पर r के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। तो परिवर्तन दर ज्ञात करनी है किसकी, क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया, इसका हम r के सापेक्ष अपकलन कर लो, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो क्या मिलेगा डी ए अपॉन डी आर बराबर इसका मिलेगा 2 पाई आर, ये तो मिलेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू कितनी थी 6, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर की वैल्यू होगी 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई आएगा आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सेम है। तो इसे आप सॉल्व करके हमें उसके आप जो ऑप्शन है आंसर है आप उसमें से हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। तो जो 18वां क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे की वीडियो और आपके लिए अच्छी तरीके से बनाएं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा सा अपना अच्छे से ख्याल रखना और मैथ को सेटिंग से पढ़ना। ठीक।